अब देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, एक मशीन लैंग्वेज है, एक असेंबली लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज है। अभी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में समझा क्या होती है कि प्रोग्रामिंग करेंगे तो कंप्यूटर काम करना स्टार्ट करेगा। अब आप जब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग के लिए एक लैंग्वेज चाहिए, और वो लैंग्वेज तीन तरह की होती है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो हम मशीन लेवल लैंग्वेज के बारे में सबसे पहले सीखते हैं। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? स्ट्रिंग्स ऑफ नंबर्स। नंबर क्या होते हैं आपके? 0 1 2 3 4 यही नंबर्स होते हैं। स्ट्रिंग ऑफ नंबर, स्ट्रिंग्स क्या हुआ? इनका कॉम्बिनेशन, कई नंबर जब मिलते हैं तो एक स्ट्रिंग बनती है। गिवन मशीन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, नंबरों का कॉम्बिनेशन बनता है जो मशीन को एक निर्देश देता है। लेकिन ये जो कोड होता है उसे हम मशीन कोड कहते हैं, और वो कोड सिर्फ मशीन के लिए समझने में आसान होता है। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, एक कोड आपको ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, तीसरा ये दिख रहा है, तीन अलग अलग कोड हैं और हर कोड का अपने आप में एक मीनिंग है। जैसे आपके पास फ़ोन नंबर है किसी स्टूडेंट का, या अपने किसी फ्रेंड का आपके पास फ़ोन नंबर है, आप फ़ोन नंबर डायल करते हो, फ़ोन के फ्रेंड के पास कॉल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ कुछ नंबर हैं, वो नंबर फिक्स हैं। जब हम इस नंबर को लिखेंगे तो एक काम होगा, वो जो काम होगा वो किसे पता है? मशीन को पता है। ये आपको नहीं पता, ये ह्यूमन को समझने के लिए बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, ये मशीन को पता है। मशीन इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, इस स्ट्रिंग ऑफ नंबर के हिसाब से काम कर देगी। आगे देखते हैं। बहुत कम प्रोग्रामर्स, बहुत कम प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखे गए हैं। बहुत कम प्रोग्रामर इस्तेमाल करते हैं मशीन लैंग्वेज को। क्यों? क्योंकि ये समझने में मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल होता है मशीन लैंग्वेज पर काम करना। और जो प्रोग्राम एक बार मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है एक कंप्यूटर पर, जरूरी नहीं है कि वही प्रोग्राम किसी और कंप्यूटर पर भी काम करे बिना मॉडिफिकेशन के, क्योंकि हर कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है और कंप्यूटर के जो इंस्ट्रक्शन कोड होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने एक जो मशीन लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा है वो किसी और दूसरे कंप्यूटर पर भी काम कर जाए। उसके लिए आपको उस प्रोग्राम में कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। तो इस वजह से बहुत कम प्रोग्रामर यूज़ करते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज को। अब बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज में हम इंग्लिश लाइक एब्रीविएशंस यूज़ करते हैं। एब्रीविएशंस क्या होते हैं? छोटी फॉर्म। जैसे आपके नाम की भी कोई छोटी फॉर्म होगी, बिल्कुल ऐसे ही हम बड़े बड़े ऑपरेशंस की छोटी फॉर्म बना देते हैं और उनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऑपरेशंस को जो कंप्यूटर परफॉर्म करवाता है। ये मशीन लैंग्वेज से आसान होती है। इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए, लोड बेस पे, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि बेस पे को लोड किया जाए मेमोरी में। ऐड ओवर पे, ऐड ओवर पे से क्या होगा? जो पहले से लोड किया गया है उसको और ओवर पे को ऐड कर दिया जाएगा। और स्टोर ग्रॉस पे, तो ओवर पे और बेस पे को ऐड करके कहाँ पर स्टोर किया जाएगा? ग्रॉस पे में स्टोर किया जाएगा। कुछ इस तरह से ये प्रोग्राम का मीनिंग है। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम का मीनिंग है वही प्रोग्राम का मीनिंग हमारे पिछले जो हमने मशीन लैंग्वेज में लिखा था यहाँ पर भी वही था, लेकिन यहाँ पर समझना मुश्किल था, लेकिन वहाँ पर समझना बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए, आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है। लोड बेस पे, ऐड ओवर पे, स्टोर ग्रॉस पे। तो यहाँ पर हमने एब्रीविएशंस यूज़ किए। देखिए, लोड, ऐड, स्टोर, हमने एब्रीविएशंस यूज़ किए इंग्लिश लाइक। लेकिन फिर भी असेंबली लैंग्वेज फिर भी मुश्किल है किसी भी ह्यूमन के लिए समझना। देखिए, समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली हाई लेवल लैंग्वेज के मुकाबले ये कठिन है। तो इसलिए हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को सीखते हैं। मशीन असेंबली लैंग्वेज जो होती है उसको पहले मशीन कोड में बदलना पड़ता है। मशीन को सिर्फ और सिर्फ मशीन कोड समझ में आता है, वो मशीन कोड के अलावा कुछ भी नहीं समझती। तो आप जब असेंबली लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे कि आपने ये प्रोग्राम लिखा, तो इस प्रोग्राम को आपको पहले बदलना पड़ेगा किसमें? मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो मशीन कोड में जब आप इसको बदलेंगे तो इसको लिए हमें कोई ना कोई टूल चाहिए, कोई ना कोई तरीका चाहिए जिससे हम बदल सकें। तो उसके लिए हम असेंबलर का इस्तेमाल करते हैं। असेंबलर क्या काम करता है? असेंबली लैंग्वेज को लेकर उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में, और उसके बाद हमारा कंप्यूटर उस मशीन कोड को समझकर उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं। कोड्स सिमिलर टू एवरीडे इंग्लिश, जो हम नॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से कोड्स भी लिखे जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। इसलिए ये आसान होती है हमारे लिए समझने के लिए, क्योंकि ये लगभग हमारी ही भाषा में लिखे जाते हैं।
मैथमेटिकल नोटेशंस भी यूज़ की जाती हैं, जैसे प्लस माइनस, ये सभी भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ग्रॉस पे इज इक्वल टू बेस पे प्लस ओवर टाइम पे। अब देखिए यहाँ पर नॉर्मल इंग्लिश अपनी लोगों की इंग्लिश इस्तेमाल की जा रही है। ग्रॉस पे में क्या स्टोर कराया जा रहा है, बेस पे और ओवर टाइम पे को जोड़कर ऐड कराया जा रहा है। तो इससे हमें समझ में आता है, काफ़ी आसान है यहाँ पर समझना। कोई बच्चा भी यहाँ पर बता सकता है कि ओवर टाइम पे को बेस पे के साथ जोड़ा जा रहा है और उसको ग्रॉस पे में स्टोर कराया जा रहा है। ट्रांसलेट इन मशीन कोड बिफोर एग्जीक्यूट, फिर से वही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है तो हमें इसको भी मशीन कोड में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, मशीन कोड में इसको बदलना पड़ेगा। तो हम मशीन कोड में बदलने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, इस बार असेंबलर इस्तेमाल नहीं करेंगे। असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, हम इस्तेमाल करेंगे इस बार कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज की ट्रांसलेशन होती है वो या तो कंपाइलर करता है या फिर इंटरप्रेटर करता है। अब देखते हैं कि कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है। जो प्रोग्राम हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, उस प्रोग्राम को हम सोर्स कोड कहते हैं या फिर सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने जनरल, आप लोगों ने सुना होगा अपने आसपास में अपने फ्रेंड्स को कहते हुए या टीचर्स को कहते हुए कि सोर्स कोड भी दो। तो सोर्स कोड क्या होता है, आपका प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है, उस प्रोग्राम को हम सोर्स कोड कहते हैं। सोर्स कोड के जरिए हम प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं और समझ सकते हैं। जब हम उस सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं, देखिए कंपाइल करने का मतलब क्या है, कंपाइलर क्या काम करता था, आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज करता है। तो कंपाइल्ड सोर्स कोड वही हुआ जो कि मशीन लैंग्वेज में लिखा गया है। तो सोर्स कोड को जब हम कंपाइल करते हैं तो वो मशीन लैंग्वेज में आ जाता है। मशीन लैंग्वेज कोड इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट कोड और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो जो मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है या फिर सोर्स कोड को जब कंपाइल किया गया तो जो मशीन लैंग्वेज कोड आया है उसको हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं।